और आज 18वां दिन पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों 17 दिन से हम यह प्रेम की यात्रा पे चले आ रहे हैं और मुझे तो बहुत बड़ी मजा आ रही है। आशा रखती हूँ कि आप सब लोग भी एंजॉय कर रहे हैं। आपकी जिंदगी में आप बदलाव महसूस कर रहे होंगे, आपके हैबिट्स में, आपके स्वभाव में आपको थोड़ा थोड़ा सा फर्क दिखने लगा होगा या ज्यादा भी दिखने लगा होगा। अगर आपको यह यात्रा पसंद आ रही है तो आप बिल्कुल उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपके YouTube लाइव पे भी जो दोस्त हमारे साथ हैं उन सबको भी हम विनती करते हैं कि आप अपना फीडबैक जरूर लिखिए। आपको जो भी लग रहा हो जेन्युइन फीडबैक आप जरूर लिखिए। YouTube लाइव वाले दोस्तों से मैं कह रही हूँ। तो चलिए आज की यात्रा हम शुरू करने वाले हैं। आज है डे 18 और हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप्स आर योर मिरर। तो चलो हम थोड़ी सी अंतर यात्रा कर लें अपने मन की आंखों से, अपने मन की आंखों से अपने भीतर जाते हुए अपने अंतरात्मा से जुड़ जाए। थैंक यू माय डिवाइन, थैंक यू सो मच। हे आत्मा, हे परमात्मा, मेरे भीतर छुपी हुई वह दिव्य शक्ति the divinity which is within me is creating miracles in my life here and now. The divinity which is within me is creating miracles in my life here and now. The divinity which is within me is creating miracles in my life here and now. मेरे अंदर जो भीतर जो शक्ति छुपी हुई है वह मेरी लाइफ में इस पल में बहुत सारे चमत्कार कर रही है और वह सब चमत्कार को मैं अनुमति दे रही हूँ, स्वीकार कर रही हूँ, अपना रही हूँ, अनुभव कर रही हूँ। Yes, I am enough. मुझे अपने आप से समाधान है। I am enough. I do enough. I know enough. I earn enough. I am creative enough. I am good enough. मैं जितना भी कमा रही हूँ मुझे उससे समाधान है। मुझे जितना भी ज्ञान है मुझे उससे समाधान है। मुझे अपने जीवन से समाधान है और वह समाधान से मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, अपने सपनों को साकार करना चाहती हूँ, अपने सपनों को सच्चाई में बदल रही हूँ। मुझे भी सपना देखने का हक है।
मैं भी सपने देख रही हूँ। अपने आत्मा के साथ जुड़कर मैं भी वह सपनों में अपनी जान डाल रही हूँ। अपने दिल की आवाज सुनते हुए मैं उस सपनों के पथ पे आगे बढ़ रही हूँ। हाँ, मुझे समाधान है। मेरे पास जितना भी ज्ञान है, जितनी भी कला है, जितना भी धन है, मैं जैसी भी हूं, वह सब से मुझे समाधान है और मैं सफलता के पात्र हूं। I'm worthy. I'm worthy to experience success. I'm worthy to experience prosperity. मैं समृद्धि अनुभव करने के पात्र हूँ। मैं धन कमाने के पात्र हूँ। There are people out there who are looking for exactly what I have to offer and let them know I exist. दुनिया में इतने कितने सारे लोग हैं जो मेरी खोज में हैं और मैं जो मेरी तरफ से अर्पण कर रही हूँ उनको उसी की खोज है, मेरी कला की खोज है। So there are people out there who are looking for exactly what I have to offer. Let them know I exist. My talents are in high demand. My potentials are in high demand. My talents and potentials are well recognized. My talents and potentials are highly in demand. I am well rewarded for all my services. I am highly rewarded for all my services. मेरे अंदर जो कला है, मेरी कला की बहुत सारी डिमांड है। लोग चाहते हैं कि मेरी कला का इस्तेमाल करके उनकी जिंदगी में आगे बढ़े। मेरी कला के लिए मुझे काफी तारीफ मिल रही है, मुझे नाम मिल रहा है, मुझे शोहरत मिल रही है। मेरी कला की वजह से मुझे बहुत सारा धन मिल रहा है। I am richly awarded for all my talents and skills. Yes, and now I deserve it. And I accept it now. मैं अपने आप को अनुमति दे रही हूँ कि आगे बढ़, आगे बढ़। तेरे साथ पूरा जहान है, तू आगे बढ़, तू आगे बढ़। मैं अपने आप को आज्ञा देती हूँ, परमिशन देती हूँ, अनुमति देती हूँ आगे बढ़ने के लिए, सफलता पाने के लिए, सफलता के रास्ते पे चलने के लिए और जीवन को खुशनुमा बनाने के लिए मैं अपने आप को अनुमति दे रहा हूँ। तू आगे बढ़, तू चलता चले जा, तू आगे बढ़, तू चलता चले जा, तू आगे बढ़। पूरा जहान तेरे साथ है, तू आगे बढ़, तू आगे बढ़।
एक गहरी सांस लेते हुए अपने आप को ढेर सारा प्यार देंगे। अपने अंतरात्मा से जुड़ते हुए अपने दिल की आवाज सुनेंगे। अपने दिल की आवाज सुनेंगे। आवाज सुनने की बात से मुझे एक कहानी याद आ गई। एक बार एक बहुत ही बड़ा अमीर आदमी घूमने निकला था, गांवों में निकला था, खेतों में निकला था घूमने। और खेतों में चलते चलते अचानक से उसकी घड़ी कहीं तो गिर गई। अचानक से उसकी घड़ी कहीं तो गुम गई। वो ढूंढ रहा था लेकिन उसे कहीं नहीं मिली। और वह घड़ी बहुत ही कीमती थी। उसमें बहुत सारे हीरे हीरे जड़े हुए थे। बहुत कोशिश करने के बाद वो नाकामयाब रहा। तो उसने गांव वालों को बुलाया और गांव वालों को कहा कि क्या आप कोई मेरी मदद कर सकते हो घड़ी ढूंढने के लिए। गांव वाले भी घड़ी ढूंढने लगे, इधर उधर देखने लगे और घड़ी ढूंढने लगे। किसी को कहीं घड़ी नहीं मिल रही थी। ढूंढते ढूंढते शाम होने लगी। वह और घबराया कि अभी तो मुझे जाने का समय आ गया है लेकिन घड़ी नहीं मिल रही है। इतने सारे लोग वो घड़ी ढूंढने में लगे हुए हैं लेकिन किसी को घड़ी नहीं मिल रही है। सब इधर उधर भटक रहे हैं, किसी को घड़ी नहीं मिल रही है। उतने में एक बच्चा वहां से पास हो रहा था। बच्चे ने देखा ये क्या चल रहा है। बच्चा वहां पर पहुंचा, पता चला उसे कि घड़ी ढूंढ रहे हैं सब। उसने कहा कि आप मुझे सिर्फ थोड़ा समय दो और आप लोग सब लोग यहाँ से निकल जाओ, खेतों के बाहर जाके खड़े रह जाओ और मैं आपको घड़ी ढूंढ के लाता हूँ। सबको लगा ये इतना छोटा बच्चा क्या कहाँ से घड़ी ढूंढने वाला है, हमारा दिन निकल गया घड़ी ढूंढने में और ये कहाँ से घड़ी ढूंढने निकलने वाला है। फिर भी अमीर आदमी को लगा ठीक है, मेरी घड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, भले वो भी एक बार एक कोशिश कर ले। सब लोग बाहर निकल गए और बच्चा घड़ी ढूंढने लगा। एकदम शांति हो गई वातावरण में क्योंकि सब लोग बाहर निकल गए। थोड़े ही समय में बच्चे घड़ी लेके बाहर आया और भागते भागते आया, ये देखो घड़ी मिल गई, ये देखो घड़ी मिल गई। वो अमीर आदमी को बहुत कुतूहल हुआ कि इसे घड़ी कैसे मिली। हम इतने सारे एडल्ट्स ढूंढ रहे थे और हमें किसी को नहीं मिली, इसे कैसे मिल गई। उसने उसको पूछा, तूने क्या जादू किया कि तुझे घड़ी मिल गई। उसने कहा कि जब आप सब लोग खेतों से बाहर निकल गए, एकदम शांत हो गया वातावरण और मैं अपनी आंखें बंद करके इधर उधर चल रहा था और चलते वक्त मेरा पूरा ध्यान घड़ी की टिक टिक आवाज पे टिका हुआ था।
कि कौन सी दिशा से मुझे आवाज आ रही है। मेरी खोज वो आवाज पे थी कि आवाज मुझे कहां से आएगी, और बाद में जिस दिशा में मुझे दिशा से आवाज आने लगी उस दिशा की तरफ मैं चलते गया और वो आवाज सुन के मैं वो घड़ी के पास पहुंच गया और मुझे घड़ी मिल गई। दोस्तों, दो चीज है, हम कितनी बार अपनी आत्मा की आवाज सुन रहे हैं। हमारा मन इधर उधर भटकता रहता है। बाहर के केओस में हमारा मन भटकता रहता है और अपने दिल की आवाज सुनना ही भूल जाते हैं हम। लेकिन अगर वातावरण की केओस से अगर हमने नजर घुमा ली और अपने भीतर वो शांति में बस गए तो हम अपने दिल की आवाज जरूर सुनेंगे। दिल की आवाज सुनना बहुत जरूरी है और इसीलिए ध्यान करते हैं। अपने आप के लिए कम से कम 5 मिनट दिन में बिताना चाहिए जहां पर हम दिल की आवाज सुन सके। मेरा दिल क्या कहता है, मुझे भीतर क्या महसूस हो रहा है, वह जानना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, कितनी बार हम रिश्ते में, अपने रिश्तों में, स्पेशली अपने करीबी रिश्तों में जब वार्तालाप हो रहा है, कितनी बार हम सामने वाले की बातें सुनते हैं। क्या हमारा ध्यान सामने वाला क्या कहना चाहता है उस पे है, कि उसकी आधी ही बात सुन के हम अपनी स्टोरी बनाना शुरू कर देते हैं। उसकी आधी ही बात सुन के हम उसके अनुवाद और उसका मीनिंग्स निकालना शुरू कर देते हैं। क्या हमारे अंदर वह पेशेंस है, धीरज है कि हम सामने वाले की बात पूरी सुन ले। सामने वाले की बात पूरी सुनने के बाद हमें हमारी बात बतानी चाहिए। अगर कोई भी रिश्ता अच्छा बनाना है, मधुर बनाना है, तो सबसे पहले अच्छा लिसनर बनना बहुत जरूरी है। लिसनर मतलब सुनने वाला। हमारे अंदर वह धीरज ही नहीं रही कि हम सुने। हमें यह सेल्फ लव की यात्रा में वह धीरज को अपनाना है। वह धीरज को अपने अंदर, धीरज को अपने अंदर विकसाना है। और वो तभी पॉसिबल है, आपकी धीरज कभी बढ़ेगी जब आप अपने भीतर जाके अपने आप से बात करना सीखेंगे। आपकी धीरज कभी बढ़ेगी जब आप अपने आप से प्यार करना सीखेंगे। आप अपने आप के साथ धीरजता से बर्ताव करेंगे, तभी आपकी धीरज बढ़ेगी और आप एक अच्छे लिसनर बनोगे, अच्छे श्रोता बनोगे। अपने आप के साथ यह सवाल जरूर करेंगे आज, मैं कितना अच्छा श्रोता हूं। मेरे अंदर कितनी धीरज है कि मैं सामने वाले को शांति से सुनता हूं या सुनती हूँ।
यह प्रश्न का जवाब ढूंढते हुए आज हम अपने सेशन की शुरुआत करेंगे। इस पल में आ जाएंगे और अपने सेशन की शुरुआत करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप पे, रिश्तों पे। दोस्तों, आप कभी कोई आइलैंड पे गए हो जहां पे चारों बाजू समंदर है और बीच में जमीन है? उसे कहते हैं आइलैंड, टापू। अगर वो आइलैंड में आप पहुंच गए हो और समझो आप वहां पर सिर्फ आप अकेले हो और कोई नहीं है वो आइलैंड पे, कोई भी मनुष्य नहीं है, कोई भी प्राणी नहीं है, कितने दिन आप वो आइलैंड पे रह सकोगे अकेले? क्या आप सोच सकते हो? अपने आप पे कल्पना कर सकते हो? हमें रिश्तों की जरूरत है और इसीलिए हम मानव है और मनुष्य जन्म लिया है। अगर हमें रिश्तों की जरूरत ना होती तो हम मनुष्य ना होते, हम प्राणी या चिड़िया या और कुछ होते। लेकिन वह लोग भी अपनी फैमिली में रहते हैं। हमें हमारे रिश्तों की जरूरत है, इसलिए हमने मनुष्य जन्म लिया है। तो इसीलिए रिश्तों को निभाना भी अपनी एक जिम्मेदारी है। रिश्तों की कीमत समझना वो एक जिम्मेदारी है। समझो आपके पास बहुत सारा धन है, महल ही महल है, बहुत बड़ा साम्राज्य है आपके पास, लेकिन आपकी जिंदगी में आप अकेले हो, कैसा लगेगा? एक जैसे ये कोरोना में क्यों लोग आधे लोग क्यों डिस्टर्ब हो चुके हैं? क्योंकि वो ह्यूमन टच नहीं रहा। हम टेक्नोलॉजी के साथ जूम पे 50 लोगों के साथ बात कर ले, लेकिन जब किसी के साथ आमने सामने मिलके आंखों में आंखें डाल के जो बात करनी होगी, उसकी एक अलग ही पहचान है वो रिश्तों की। हमारे कितने रिश्तेदार फॉरेन में रहते होंगे, रोज हम लोग भले उनके साथ बात भी कर ले, एक बार जूम पे या व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर दे, बट फिर भी जब वो बंदा आपके बाजू में रहेगा या बाजू में रहेगी, उसकी एक अलग ही मिठास है, एक अलग ही अनुभव है कि नहीं? आप सब लोग इस बात को मानोगे। तो इसीलिए रिश्ते बहुत जरूरी है और उससे भी ज्यादा रिश्तों को निभाना, रिश्तों में प्रेम डालना, प्रेम का सिंचन करना वो और भी जरूरी है। जिस दिन हमने जन्म लिया, समझो आपने जन्म लिया लेकिन आपको उठाने वाला ही कोई ना होता, आपको अपनी गोदी में बिठाने वाला ही कोई नहीं होता। ऐसा कहा जाता है और लुइस ने अपनी बुक में कहा है कि अगर बच्चों को प्यार नहीं देंगे तो बच्चे मर जाएंगे, जिंदा नहीं रहेंगे। और बच्चों को हम प्यार कैसे देंगे? अपने हाथों में लेके, अपने गले लगा के, अपनी छाती से लगा के, अपने कंधों पे उनका सर रख के, उनको पंपाल के, जब उनकी कानों में हमारी आवाज जाती है, वो आवाज से हम बच्चे के साथ एक रिश्ता बनाते हैं, है कि नहीं? बच्चा तो बोल नहीं सकता, लेकिन हम उनके साथ वो रिश्ता बनाते हैं। भले वो आपका बच्चा भी ना हो, भले एक अनजान बच्चा भी क्यों हो, लेकिन
अपने दिल में भी प्यार अपने आप आ जाता है। कोई भी छोटा बच्चा देखो या बाजू में हो, सबके दिल में प्यार आएगा। सबको लगेगा कि एक बार तो इसको उठा ले और एक पप्पी दे दे। बहुत स्वाभाविक है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि बच्चों के अंदर निस्वार्थ प्रेम भरा हुआ है। क्योंकि बच्चे हमें जज नहीं कर रहे हैं, हमारे ऊपर कोई लेबल नहीं लगा सकते हैं कि ये जो उठाने वाली है मोटी है या पतली है, जो उठाने वाली है वो गोरी है या काली है, जो उठाने वाला है वो पैसे वाला है कि गरीब है, कि अमीर है कि गरीब है। बच्चों के दिमाग में कोई भी लेबल नहीं है, कोई जज नहीं करते बच्चे हमें। क्योंकि वो लोग हमें जज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके दिल में निर्दोष पाप है, प्रेम है, इसीलिए हमें बच्चों को उठाना अच्छा लगता है, बच्चों से प्यार करना अच्छा लगता है। आप कितने भी, आप वो भी एक देखिएगा कि आप बहुत समझो दुखी है, उदास है, आज का दिन बहुत यार बहुत बकवास गया, आज का दिन कुछ काम ठिकाने पे नहीं हुआ, इस तरह का आपका दिन गया हो, और उसमें से कोई अड़ोस पड़ोस का बच्चा आके खेलता हुआ आपके पास आ जाए और उनकी खेलने की आवाज सुनेंगे, उनकी हंसी की आवाज सुनेंगे, थोड़े समय के लिए आप अपनी उदासीनता भूल जाएंगे। वो बहुत स्वाभाविक है सबके लिए, भले वो बच्चा आपका नहीं हो। वो बच्चे की आवाज सुन के हमारी उदासीनता हम भूल जाते हैं। तो बच्चों के अंदर वह शक्ति है, उनकी एनर्जी लेवल, जो ऊर्जा की शक्ति है, ऊर्जा की मात्रा है उनके अंदर, वो बहुत ही ज्यादा ज्यादा है। और वो इसीलिए ज्यादा है क्योंकि वो किसी को जज नहीं करते, किसी का मूल्यांकन नहीं करते, किसी के ऊपर एक लेबल नहीं लगाते कि तुम ऐसे हो या वैसे हो, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते, किसी के साथ किसी की तुलना नहीं करते। और इसीलिए हम बच्चों के पास जाते हैं तो हमारा दिल बहल जाता है और हम खुश हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों के अंदर वह ऊर्जा है और हमारे अंदर भी वही ऊर्जा आ सकती है और हम भी वही ऊर्जा का अनुभव कर सकते हैं। कब? जब हम किसी के साथ घृणा से पेश ना आए, किसी का मूल्यांकन ना करें, किसी की तुलना ना करें, झूठ ना बोले। जब हम हमारे आत्मा के साथ जुड़े हुए रहेंगे, अपने भीतर की आवाज सुन रहे होंगे और सच्चाई से सिर्फ प्रेम ही प्रेम बांटेंगे, तब वो सेपरेशन नहीं रहेगा, हम सब एक हो जाते हैं। हम इसे ऐसे बोला जाता है ना, सबके अंदर वो ईश्वर बैठा हुआ है, अल्लाह बैठा हुआ है, यीशु बैठा हुआ है, सबके अंदर है वो। गॉड इज एवरीवेयर जो हम बोलते हैं, वह सचमुच वह भगवान के हम दर्शन करने लगते हैं, सब में वह भगवान को अनुभव करने लगते हैं। लेकिन हम क्यों वो नहीं कर पाते और क्यों हमारा वो सेपरेशन रहता है कि मैं अलग तुम अलग वो अलग? वो सेपरेशन क्यों है? वो जुदाई क्यों है? वो दीवारें क्यों है? क्योंकि हर वक्त हमारा फोकस, हमारा ध्यान दूसरों की दोष निकालना और कमियां निकालने में है। हर वक्त हमारा ध्यान दूसरों को जज करने में है। अभी लुइस कहती है कि आपकी जिंदगी में जो भी रिश्ते हैं, और स्पेशली जो रिश्ते जहां पे आपको कठिनाई हो रही है, जहां पे आपको वो रिश्ता निभाने में मुश्किल हो रही है, वो रिश्ते में आपको कड़वाहट महसूस हो रही है, वह रिश्ता आपके बचपन में आपके कोई भी एक पेरेंट के साथ आपका वह रिश्ता रहा है
और वही रिश्ता आपने जिंदगी में आगे बढ़ के दूसरों रिश्तों के साथ वही रिश्ता का अनुभव किया है। जैसे कि अगर समझो किसी बच्चे का पिता बहुत क्रूर हो, बहुत गुस्से वाले हो, मारपीट करने वाले हो, बच्चा क्या रहेगा? सहमा हुआ रहेगा, क्योंकि पिता इतना गुस्से वाला है। तो बड़े होके भी सबकॉन्शियस माइंड ने वही इंप्रेशंस इकट्ठी करके रखी है कि प्यार क्या है। जब सामने वाला कोई सामने वाला कोई गुस्सा करेगा, तुम्हारे इंसल्ट करेगा, वही प्यार है। तुम्हें समझेगा नहीं, तुम्हें सपोर्ट नहीं करेगा, वही प्यार है। क्योंकि यह सबकॉन्शियस माइंड ने वह अपने कंप्यूटर में वह भाषा को अपने अंदर लिख दिया है। तो जब बड़े होके हम रिश्ते जब भी हमारी शादी होती है या फिर हम करियर बनाते हैं, बॉस हमारे ऐसे होते हैं, हम वही पिता को डुप्लीकेट कॉपी पेस्ट कर देते हैं। आइदर हमें ऐसे बॉस मिल जाते हैं जो हम पे दादागिरी करे, हम पे गुस्सा करे, बेवजह हमको डांटे, या फिर हमारा पति या पत्नी ऐसी मिल जाती है हमें कि जिसके साथ हम वही अनुभव करें। क्योंकि बचपन में मेरे पिता के साथ मेरी बनती नहीं थी अगर, तो आगे चल के मेरे हस्बैंड के साथ भी मेरी नहीं बनती। हम वही सबकॉन्शियस माइंड वो कॉपी पेस्ट करता है कि तुम्हारी ये जरूरत है, और यही जरूरत कॉपी पेस्ट करके तुम्हारे आगे वाले रिश्तों में हम डाल देते हैं। और समझो, एक बार डाइवर्स भी हो जाए आपका आपके हस्बैंड के साथ या हस्बैंड वाइफ का, बट अगर वह रिश्ते को हील नहीं किया गया, वह बचपन की यादों को हील नहीं किया गया, प्यार नहीं दिया गया, प्यार से उसके ऊपर मरहम नहीं लगाया गया, तो अगर आप दूसरी भी शादी कर लोगे या दूसरी जगह पे भी जाओगे, वापस एक बंदा आपकी जिंदगी में ऐसा आ जाएगा जो आपके साथ इसी तरह का व्यवहार करेगा। तो इसीलिए हमें वह देखना जरूरी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अभी मेरे साथ जितने रिश्ते हैं, क्या उसमें मैं बहुत खुश हूं? मेरे साथ जितने भी लोग हैं, मेरे साथ स्पेशली हमारे लव्ड वंस, देखो बाहर वाले तो क्या है, आएंगे और चले जाएंगे, तो हम उसकी बातें नहीं करेंगे। रिश्ते तो हमारे बहुत सारे रहते हैं, अनगिनत रहते हैं, लेकिन कौन से रिश्ते हमें हमारे दिल को चोट पहुंचाते हैं, वह रिश्तों पे हम बात करेंगे। तो अगर मेरी जिंदगी में अभी कोई ऐसा रिश्ता है जहां पे मेरी रोज की तू मैं होती है, मुझे कुछ ना कुछ वजह से मेरा दिल टूट जाता है, कुछ ना कुछ वजह से मुझे गुस्सा आता है, कुछ ना कुछ वजह से मुझे लग रहा है कि मुझे मान सम्मान नहीं दिया जाता, मुझे ठुकराया जा रहा है, अगर आप यह सब महसूस कर रहे हो या इसमें से कोई एक भी चीज महसूस कर रहे हो कि मुझे लोग समझ नहीं रहे हैं, मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मुझे मेरी भावनाओं को सम्मान नहीं दे रहे, ठुकरा रहे हैं, मुझे एक अपने डोरमेट की तरह यूज कर रहे हैं, मैं हेल्पलेस और बेचारी फील कर रही हूं या कर रहा हूं, अगर आपको कोई भी रिश्ते में ऐसा महसूस हो रहा है, तो उसका मतलब है हमें हमारे भीतर जाके वह बच्चे से बहुत सारी हीलिंग करनी है, बच्चे के ऊपर, वो चाइल्डहुड मेमोरीज पे। और इसीलिए हम इनर चाइल्ड मेडिटेशन बहुत करते हैं कि वो बच्चे से जाके बात करे और बचपन की यादों को जाके बात करे, ना कि वो एडल्ट से। यह एडल्ट सेल्फ को लगता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरे अंदर छुपा हुआ वो बच्चा अभी भी रो रहा है, अभी भी अकेलापन महसूस कर रहा है, उसके कानों में अभी भी वह पुरानी बातें गूंज रही हैं। अगर आप उसका एक चेकलिस्ट है, क्या आप अपने साथ जब बातें करते हो तो कई बार ऐसा होता होगा कि आप वो बातें करते होंगे, वह डायलॉग बोलते होंगे जो आपने बचपन में अपने माँ बाप के पास से सुना होगा।
अगर आप अपने साथ, खुद के साथ जब बातें कर रहे हो और आपने जो भी आपके अपनी तारीफ भी कर रहे हो, तो आप वही शब्द का इस्तेमाल कर रहे होंगे कई बार जो आपके माँ बाप ने आपके साथ किया होगा जब भी उन्होंने आपकी प्रशंसा की होगी। मेरे साथ वहां तक हुआ है कि मेरे क्लाइंट थी, शादी के पहले उसके पिताजी जो डायलॉग बोलते थे, जिस तरह से जो वर्ड्स यूज करते थे, जो शब्द यूज करते थे, शादी के कुछ सालों के बाद उसके हस्बैंड के मुंह से वह सुनने लगी, सेम टू सेम डायलॉग और वर्ड्स और शब्द। और वह बहुत अचरज में आ गई कि मैंने जो बचपन में मेरे पिता के पास से ये सुना हुआ था, ये मेरा हस्बैंड मुझे कैसे अभी बता रहा है। उसको अपने वह शब्द सुन के उसको अपने बचपन की याद आ गई। अभी आप मुझे बताओ कि क्या वो हस्बैंड वो पिताजी से पूछने गया था कि आपने इसके साथ बचपन में कैसे बातें की थी? वो क्या है जो हम अट्रैक्ट कर रहे हैं? दोस्तों, हमारे रिश्ते जो है वह हमारे लिए आईना है, मिरर है हमारा। और वो जैसे कि आपका पति, आपका बॉस, आपकी पत्नी, आपके सास ससुर एक मिरर लेके आपके सामने खड़े हैं कि देखो तुम अपने आप को इधर, तुम्हारा मैं तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड हूं और तुम्हारे अंदर ये भरा हुआ है जो मैं कर रहा हूं या कर रही हूं। तो सामने वाला बंदा कोई भी होने दो, बट जिससे आपको तकलीफ हो रही है, भले पड़ोसी भी क्यों ना हो, जिससे आपको, क्योंकि पड़ोसी है तो उसको तो भागोगे नहीं, उसी के साथ रहना है, जीना है। अगर जिसके साथ आपकी नहीं बनती है, मैं उस रिश्ते की बात कर रही हूँ कि जिसके साथ आपकी नहीं बनती है, जहां पर आपको बहुत तकलीफ होती है, उस रिश्ते में वह रिफ्लेक्शन हो रहा है, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में यह स्टोरीज अभी तक भरी पड़ी है और वह स्टोरीज को हील नहीं किया गया, क्योंकि वह डायलॉग्स, बचपन के वह डायलॉग सुन के वह बच्चे को ठेस पहुंची थी और वह दर्द अभी तक वह बच्चे के दिल में भरा हुआ है। और आज किसी और के मुंह से भी आज वही डायलॉग बोल रहे हैं, क्योंकि वो दर्द अभी तक, दर्द पे मरहम नहीं लगाया गया। तो बाहर वाले जो भी है वो एक आईना लेके हमारे पास खड़े हैं। अवर रिलेशनशिप्स आर अवर मिरर। अगर आप जितनी भी अच्छी रिलेशनशिप भी अनुभव कर रहे हो, जहां पे आपको खुशी मिल रही है, तो वो भी अच्छी बात है, क्योंकि वो बच्चे के पास अच्छी यादें भी हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दर्द ही दर्द है, अच्छी यादें भी हैं। और इसीलिए आप अच्छी रिलेशनशिप, लोग आपकी तारीफ करते हैं, लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी आप अनुभव कर रहे हैं। एट द सेम टाइम जहां पे आपकी ट्रिगर हो रही है, वो बंदूक का बटन दबता है और आपका आपा जाता है, आपका गुस्सा नाक पे जल जाता है, आपको नाक पे गुस्सा आ जाता है, इमीडिएटली हमारा एक रिएक्शन होता है उस समय पे, वह रिएक्शन। और हम बोलते हैं कि हम अपने गुस्से को क्यों कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, हम बोलते हैं कि हमारा रिएक्शन क्यों होता है, रिएक्शन कैसे बंद किया जाए। आपने अपने अंदर झांक के वो बच्ची के हिल ही नहीं किया है, तो कैसे रिएक्शन बंद करोगे? क्योंकि अंदर का बच्चा जख्मी है, तो क्या करेगा वो? तो आज हम लोग वह बच्चे से बात करने वाले हैं, अपने भीतर जाके अपनी सेल्फ टॉक कैसी होनी चाहिए उस पे हम बात करने वाले हैं। और जब ये हमारी ये रिश्तों पे वर्कशॉप्स होती है रिलेशनशिप पे, तो हम बहुत सारी गहराइयों में जाते हैं कि ऐसा क्या है सामने वाले में, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको पसंद नहीं आती है। लिस्ट डाउन करो कि उनकी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको पसंद नहीं आती है। फिर अपने आप में देखो, भीतर में देखो कि आप कहां पर वैसा ही बिहेवियर कर रहे हैं, आपका बर्तन कैसा है, आप कहां पर इसी तरह से दूसरों के साथ पेश आ रहे हो, जॉब पे, बच्चों के साथ। कई बार वह भी बोलते हैं कि अगर आपके बच्चे घर में हैं, मेरे साथ वो भी हुआ है कि क्लाइंट्स कहते हैं कि हमारा बच्चा है ना बहुत एग्रेसिव, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, सब हाथ जो हाथ में आता है वो तोड़ फोड़ देता है,
उसको भी जब गुस्सा आता है तब उसका वो अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्या किया जाए हमारे बच्चों के साथ ताकि बच्चे का गुस्सा शांत हो, बच्चा का ये हो। लुइस ने कहा है, आप अपने भीतर पूछो अपने आप को, अगर आप वो बच्चे के माँ बाप हो, आप अपने भीतर पूछो कि आप कितने एग्रेसिव हो, आपका गुस्सा कैसा है, क्योंकि आपके जो बच्चे हैं वो सिर्फ आपको कॉपी कर रहे हैं। आपके साथ रहते हुए वो देख रहे हैं कि ये लोग कैसे बात कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। मेरे माँ बाप अपने, या मेरे माँ बाप उनके माता पिता से या मेरे दादा दादी से कैसे पेश आ रहे हैं, कितना शांति से जवाब दे रहे हैं कि कितना जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और रिएक्ट करता है। बच्चा ये सब ऑब्जर्व कर रहा है, जैसे कि बच्चे को पूरा लेबोरेटरी में डाला गया और वो हर एक चीज को, हर एक बंदे को देख रहा है कि इसने इसके साथ प्रश्न पूछा, इसने इसका कैसे जवाब दिया, हंसते हंसते दिया, ताना मारते हुए दिया, गुस्सा होके दिया, या जवाब ही नहीं दिया। वह सब वह बच्चा देख रहा है, कौन किस तरह से एक दूसरे के साथ पेश आ रहा है। और उसके बाद बच्चा सीखता है, अच्छा तो ऐसा किया जाता है, तो अच्छा अगली बार ये लोग भी जब मुझे सवाल पूछेंगे मैं जवाब ही नहीं दूंगी, अगर वो लोग ऐसा कर सकते तो मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। अच्छा ऐसा होता है, जब मेरी मम्मी ने कुछ पूछा तो पापा गुस्सा हो गए, मैं भी ऐसा करूंगी, मैं भी गुस्सा करूंगी। तो बच्चा सिर्फ आपको कॉपी कर रहा है, आप वो देख रहा है मेरे वातावरण में क्या चल रहा है और वो कॉपी कर रहा है। और समझो, पति पत्नी के बीच में बहुत अच्छा रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है, वो लोग एक दूसरे को मान सम्मान दे रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि ओपिनियंस डिफरेंट होते हैं, मैं कुछ अलग सोच रही हूँ, मेरे पति कुछ अलग सोच रहे हैं, हमारे ओपिनियंस मैच नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम प्रेम से एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हुए बोलते हैं कि आई अग्री टू डिसएग्री, ओके मैं तुम्हारी बातों को भी रिस्पेक्ट देती हूँ लेकिन मुझे मेरे अलग ओपिनियंस है, क्या मेरा वार्तालाप इस तरह से चल रहा है कि ओके तेरे ओपिनियंस अलग हैं एंड आई रिस्पेक्ट यू। कितनी बार आपके मुंह से वो वर्ड आते हैं कि आई रिस्पेक्ट यू, आई रिस्पेक्ट यू। जब आप अपने आप के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने घर में वातावरण में जब इस तरह से बात करेंगे तो बच्चा वो सीखेगा कि ठीक है उसमें क्या हुआ, हमेशा जरूरी नहीं है कि सबके ओपिनियंस एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हो, अलग भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी प्यार उससे भी आगे है कि एक दूसरे के ओपिनियन मैच नहीं हो रहा है तो भी वो एक दूसरे को हम मान सम्मान दे सकते हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे सकते हैं, एंड देयर इज अ स्पेस इन लव and there is freedom to express our opinions। तो बच्चा वह देखेगा और वो भी उसी तरह से बताएगा, वो भी आपके साथ जब आएगा आपके पास तो उसी 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 तरह से आपसे बात करेगा। और जो बच्चा आपके साथ जिस तरह से बात कर रहा है, समझो आप उस तरह से बिहेव कर रहे हो ताकि वो बच्चा इस तरह से आपसे बिहेव कर रहा है। मतलब आपका बच्चा भी एक मिरर लेके खड़ा है कि मम्मी आप मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो, या पापा आप मुझसे इस तरह से पेश आ रहे हो, या एक दूसरे के साथ इस तरह से पेश आ रहे हो। आपने कभी देखा है छोटे छोटे बच्चे गुड़िया गुड़िया का खेल खेलते हैं, मम्मी पापा का खेल खेलते हैं, तो क्या करते हैं वो एग्जैक्टली वह बच्चा, मम्मी उसकी मम्मी जैसे होगी वैसे ही वह नाटक में गुड़िया गुड़िया गिड़ियों के खेल में वैसे ही मम्मी बनती है, और पापा का रोल जो करने वाला होगा वो भी वैसा ही रोल करेगा जो उसके पापा करते हैं। और हम सबने ये देखा होगा। तो हमारे बच्चे भी अगर जिस तरह का उनका बिहेवियर है, पेश आ रहे हैं, वो हमारा रिफ्लेक्शन है। अगर मैं सबको ताने मार के बात कर रही हूं
तो मेरा बच्चा भी वही सीखेगा कि ताने मार के बात किया जाता है। मैं सबसे प्रेम से बात कर रही हूं तो मेरा बच्चा भी वही सीखेगा कि प्रेम से बात करो। मैं सबके साथ तुलना कर रही हूं, अगर ये अच्छा है, ये बुरा है, ये घटिया है, तो मेरा बच्चा भी वही सीखेगा कि अच्छा इस तरह से तुलना करके है। और हम भी जब बच्चे थे हमने भी वही किया। तो इसीलिए अगर आपको कोई भी रिश्ते में दिक्कत हो रही है अभी, सबसे पहला काम है मुझे अपने आप में बदलाव लाना है। मुझे अपने आप में बदलाव लाना है। हम चाहते हैं कि हमारे रिश्ते बदल जाए, मेरे माता पिता बदल जाए, मेरा हस्बैंड बदल जाए, वाइफ बदल जाए, सास ससुर बदल जाए। हमारा हमेशा लक्ष्य रहता है कि दूसरों को बदल रहा हूं। सास ससुर को लगता है कि मेरी बहू बदल जाए, माता पिता को लगता है मेरा बेटा बदल जाए, मेरी बेटी बदल जाए। हमारा लक्ष्य रहता है कि सामने वाला कैसे बदल जाए। लेकिन लुइस कहती हैं आपकी जिंदगी तभी खुशनुमा बन सकती है जब आपके रिश्तों की, आपका रिश्ता कैसे आप निभा रहे हो, अपने आप में आप बदलाव लाओगे, तभी आपकी जिंदगी में बदलाव आ सकता है। नहीं तो बाहर की रियलिटी यही रहने वाली है जो आपके भीतर की रियलिटी है, सच्चाई है। तो इसीलिए कभी भी कोई भी चीज, अगर हमें कोई भी रिश्ता में हम खुश रहना चाहते हैं, जैसे कई बार लोगों ने मुझे वो भी पूछा था कि बाहर बहुत सारा नेगेटिव अगर बातें चल रही है तो हम खुद कैसे नेगेटिव रह सके, हम कैसे उनसे दूर रह सकते। पहले आगे किसी ने मुझे ये प्रश्न पूछा था। मुझे अपने अंदर की नेगेटिविटी निकालनी है, मुझे पॉजिटिव रहना है। जब मैं पॉजिटिव हो जाऊंगी तो मेरी ऊर्जा का लेवल ऊपर हो जाएगा। मेरी ऊर्जा जो रहेगी एकदम हल्की फुल्की रहेगी, एकदम डांस करती हुई जैसे कि रहेगी, बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी की रहेगी। लेकिन जो लोग इसी तरह से हैं, इस तरह से अपने आप में झगड़ते रहते हैं, नेगेटिव सोचते रहते हैं, ताने मारते रहते हैं, जो भी है, उनकी जो ऊर्जा है वो घनी रहती है, वो सॉलिड रहती है, वो डांस नहीं कर पाती। जैसे कि एक लोखंड का खंभा हो, वो एक जगह पे लगा दिया तो कैसा घना रहेगा, सॉलिड रहेगा, वो हिल ही नहीं सकता। लेकिन अगर वह खंभा समझो आपने थर्मोकॉल का बना दिया तो कैसा वो हवा में हिलता रहेगा, क्योंकि वो लाइट है। तो एनर्जीज जो है हमारे अंदर, जो ऊर्जा जो है, वह हमारी ऊर्जा, अगर हम जितने मन शांत रहते हैं, जितने अच्छे श्रोता बनते हैं, जितना हमारे दिल के साथ एक अच्छा रिश्ता है, उतनी हमारी ऊर्जा लाइट रहती है, हम नाचते रहते हैं। आपको वो पसंद आता है, देखो अगर कोई डांस कर रहा हो जिसका डांस रिदमिक हो, वो पसंद आता है, कि जो एक रोबोट की तरह खड़ा हो और ऐसे ऐसे डांस कर रहा हो, वो पसंद आता है। जब हम कोई डांस भी करते हैं तो हम कैसा, कौन सा डांसर ज्यादा अच्छा लगता है? जो एक रिदम में डांस कर रहा हो, एकदम जैसे कोई, अगर समझो कोई बांसुरी बजा रहा है तो उसकी बांसुरी के जो सुर आ रहे हैं वो एकदम एकदम ताल में लय होके आ रहे हैं, तो कितना मधुर लगता है ना हमें। लेकिन अगर कोई जो फू फू करके अगर बांसुरी बजा रहे हैं तो हम बोलेंगे चलो बंद करो, कभी बंद करेगा। तो उस तरह से हमारी ऊर्जा का लेवल, अगर हम जैसे जैसे हमारे अंदर बदलाव लाते हैं, हमारी ऊर्जा का लेवल बदलता है, हमारी एनर्जी लाइट होती है और हम फ्लेक्सिबल ज्यादा होना शुरू हो जाते हैं। और जो लोगों की एनर्जी, जो लोग अंदर से बदले नहीं है, उनकी एनर्जी घनी हो जाती है, सॉलिड हो जाती है, उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है। तो अभी हमें सोचना है कि मुझे खुद बदलना है या नहीं है, मुझे मेरी जिंदगी में क्या करना है, किस तरह से मेरी जिंदगी को आगे बढ़ाना है। क्या हो हल्की फुल्की हवा की तरह, मैं हवा के झोंके की तरह सब जगह पे घूमती रहूं, या पत्थर की तरह एक जगह पे स्थिर बैठी रहूं, वो हमारे ऊपर है। देखो हवा आपको पूरे कॉस्मोस में घुमाएगी, पत्थर एक ही जगह पे बैठा रहेगा, पत्थर की कोई प्रगति नहीं होगी। लेकिन हवा बनोगे तो पूरी दुनिया घूमने को मिलेगी।
और खुशी मिलेगी दुनिया की। तो यही है, इसी तरह से हम अपने आप को बदलते हैं तो वो हवा के झोंके की तरह अच्छे वाइब्रेशंस में आ जाते हैं, हमारी तरंगे बढ़ जाती हैं। तो उसी के साथ अभी लास्ट आखिरी 7-8 मिनट बची हैं और मैं चाहती हूँ कि हम सब एक छोटा सा अपने आप के साथ एक वार्तालाप कर लें। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, प्रश्न पूछना है, वो यहाँ पर किसी को प्रश्न पूछना है, यूट्यूब पे किसी को प्रश्न पूछना है, लाइव पे नहीं? ओके। वापस अपने अंतःकरण में जाएंगे। अपनी सांसों पे ध्यान देंगे। और जैसे हर एक सांस हम गहरी सांस ले रहे हैं और जैसे हम अपने भीतर जा रहे हैं, हम हमारे अंदर बैठे हुए वह आत्मा से, वह छोटे बच्चे से बात कर रहे हैं। कैसे है मेरे बच्चा? Oh my darling child, oh my loving child, how are you today? ओ मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम आज? मैं आज तुम्हें मिलने आई हूँ, तुम्हारे दिल की आवाज सुनने आई हूँ। देखो बच्चा कैसे बैठा हुआ है, कैसा अनुभव कर रहा है, क्या भावनाएं आ रही है आपके दिल में? क्या उसे खुशी महसूस हो रही है कि क्या वो दुखी है? क्या उसे अकेलापन लग रहा है? प्रश्न पूछो उससे, क्योंकि आज तक उसको किसी ने पूछा ही नहीं कि तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम कैसे हो। आज हम पूछेंगे उससे, तुम कैसे हो मेरे बच्चे? मैं तुम्हें मिलने आई हूं आज। आई लव यू। मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ।
मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और मैं हमेशा तुमसे मिलने आऊंगी। तुम कभी अकेले नहीं हो मेरे बच्चे। तुम कभी अकेले नहीं हो। I love you just the way you are. I love you just the way you are. I love you just the way you are. वह बच्चे के दिल में भावनाएं देखो, महसूस करो। कैसा लग रहा है वो बच्चे को? कैसा लग रहा है आपको? You are not alone. I am with you. I am with you. I am with you. And I love you just the way you are. तुम जैसी भी हो, मैं तुम्हें चाहती हूँ। तुम जैसे भी हो, मैं तुम्हें अपनाता हूँ। तुम जैसे भी हो, मैं तुम्हें खुशी खुशी स्वीकारता हूँ। तुम जैसे भी हो, मैं तुम्हें प्यार से अपनाता हूँ। मैं तुम्हें प्यार से अपनाती हूँ। I love you just the way you are. मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में कुछ चोट होगी, कुछ घाव होंगे, कुछ जख्म होंगे। I'm sorry. Please forgive me. मुझे माफ कर दो। आज तक मैंने तुम्हारे जख्म से तुम्हें जख्मी रखा और तुम्हें प्रेम नहीं दिया। मुझे पता है तुम्हें सिर्फ प्रेम और प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। प्रेम इज लव इज अ मिरेकल क्योर। और सिर्फ प्यार चाहिए। और मैं आज तुम्हें प्यार देने आई हूँ। Thank you for being with me. I love you. I love you. मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ और मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। मेरे बच्चे मुझे माफ कर दो। I love you. I love you just the way you are. I love you just the way you are. I love you just the way you are. तुम जैसी भी हो, मुझे पसंद हो। तुम्हारे हर एक गुण और दुर्गुण के साथ मैं तुम्हें अपनाती हूँ। मैं तुम्हें स्वीकारती हूँ। I love you just the way you are. I love you just the way you are. Just the way you are.
वह बच्चे से हम प्रॉमिस करेंगे, वादा करेंगे कि हम तुम्हें रोज मिलने आएंगे, आई लव यू कहने आएंगे, आई लव यू जस्ट द वे यू आर, आई लव यू जस्ट द वे यू आर, आई लव यू जस्ट द वे यू आर. Thank you so much, and I love you. I love you. I love you. धीरे से इस पल में वापस आ जाएंगे, वह बच्चे को प्यार की चुम्मी देते हुए वापस आ जाएंगे. धीरे से इस पल में वापस आ जाएंगे. एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. अगर कोई प्रश्न है तो जरूर पूछिए, नहीं तो यहाँ पर ही आज हमारे सेशन का हम अंत करेंगे. कल हम हेल्थ के बारे में बात करेंगे, और रिलेशनशिप पे अगर आपको और भी जानना हो तो अगले शुक्रवार से, जयश्री वो पोस्टर लगाना, शेयर द स्क्रीन. अगले शुक्रवार से हमारी जो वर्कशॉप शुरू हो रही है, एवरी वीकेंड वर्कशॉप है, लाइफ लव्स यू सीरीज में डिजर्वेबिलिटी पे एक टॉपिक है कि हम प्रेम के अधिकारी हैं, पैसे कमाने के अधिकारी हैं. उसके ऊपर बहुत सारी बातें होंगी. हमारी बचपन की मान्यताएं क्या है उसके ऊपर हम बात करेंगे कि कौन सी मान्यताओं से हमारा जीवन जी रहे हैं. सेल्फ लव की बात करेंगे, प्रेम की बात करेंगे कि कहाँ पर हमें प्रेम की कमी बचपन में महसूस हुई, और आज भी हम अगर प्रेम, अपने अपनों का प्रेम पा नहीं सकते हैं तो कहाँ पर कुछ कमी है, उसकी बात करेंगे. अगर हम हमारे पैसों से, हमारा रिश्ता कैसा है, हमारी रिलेशनशिप पैसों से कैसी है, क्या आप पैसों से प्यार करते हो? मनी लव्स मी एंड आई लव मनी. हम पैसों की बात करेंगे कि किस तरह से हम पैसों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपना करियर को सफल बना सकते हैं. और हम रिश्तों की बात करेंगे कि किस तरह से हमारे रिश्तों में जो कड़वाहट है वह निकालते हुए हम प्रेम से अपने रिश्तों को मधुर बना देंगे. तो यह वर्कशॉप शुरू हो रही है अगले शुक्रवार से. एवरी वीकेंड वर्कशॉप है, 2-2 घंटे की, फ्राइडे एंड सैटरडे 2 आवर्स. तो जिसको भी अगर इसमें इच्छा हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं. मेरा नंबर है 9869676862, 9869676862. और मेरा ईमेल आईडी है shreya.udupi72@gmail.com. और मेरा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज भी वही है, कम होम विद श्रेया उडुपी. तो उसके साथ मैं आज के सेशन का अंत करूंगी. कोई प्रश्न है? किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ बताना है, शेयर करना है? कंवल जी ने अपने आप को अनम्यूट किया. कंवल जी, आपको कुछ पूछना है? हाँ या ना बताया? हाँ जी, आपको कुछ पूछना है? आपने अपने आप को अनम्यूट किया हुआ है कंवल जी. बस अनम्यूट ही रखता हूँ. अच्छा, ओके ओके, ठीक है ठीक है, अच्छी बात है. ओके, तो मेरे ख्याल से कोई प्रश्न नहीं है. हर्षुख, तुम हसमुख, सॉरी, हसमुख भी कुछ पूछना चाहता है? हेलो मैम. हाँ बोलो हसमुख. हाँ मैम, मैं पूछना तो कुछ नहीं चाहता, पर मुझे है ना, मतलब अभी हम जो लास्ट में बचपन को याद किया तो उसमें मुझे अपना मेरा बचपन थोड़ा याद आ गया. मैं हॉस्टल में पढ़ता था ना, हाँ तो मैं वेट करता था कि मेरी मम्मा मुझे कब लेने आएगी. सब मतलब कोई भी, चलो अभी उत्तरायण हो या दिवाली हो या कोई और वैकेशन की छुट्टियां हो, अभी सब जाते थे और मैं हमेशा लास्ट में जाता था. तो बहुत वेट करता था कि मम्मा कब लेने आएगी, तब मैं बहुत खुश होता था. तो राइट, अभी वो मुझे अभी ये सब खत्म हुआ ना, तो मुझे ये अचानक याद आ गया. राइट, सही बात है.
सही बात है। और जब ऐसे हम मेडिटेशन करते हैं तब ऐसी ही भावनाएं ऊपर आती है जो हमने बचपन में, ये देखो आपके लिए एक एक दर्द था कि अरे मम्मा मुझसे प्यार नहीं करती, ऐसे बहुत सारे विचार आ जाते हैं, हम अपने बिलीफ बना देते हैं कि मैं अकेला हूँ, मेरी मम्मा क्यों मुझसे प्यार नहीं करती, क्यों मैं जल्दी नहीं आती, दूसरों की मम्मा क्यों जल्दी आती है, हम तुलना करने लगते हैं। और यह भावनाएं अगर हमारे दिल में रही तो आगे चल के भी हमें रिश्तों में वो अकेलापन लगता है, हमें हमें क्वेश्चन आता है, हमें विश्वास नहीं होता कि क्या वो सचमुच मुझे प्यार कर रहा होगा अभी जो मेरे रिश्ते हैं उसमें। तो क्योंकि वह बच्चे के साथ हमने वो अनुभव किया है वो बच्चे ने, तो अभी आपसे अभी से हर हंसमुख आप वो हाँ, बच्चे यस से मैम। बात करते हुए कहेंगे कि नहीं, तुम्हारी मम्मा तुम्हें बहुत प्यार करती है और तुम अकेले नहीं हो, मम्मा साथ में है, तुम्हारे साथ है मम्मा और तुम अकेले नहीं हो। रोज वो बच्चे से ऐसे बात करो प्यार से, वो बच्चा प्यार का भूखा है, बस उसको प्यार चाहिए। यस मैम, यस यस। ठीक है। या हाँ मैम। गजेंद्र जी आपको कुछ कहना है? हाँ, मुझे एक बात पूछनी थी कि जब हम ग्रुप में होते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बात करते जाते रुकते ही नहीं है। हाँ। तो उसी तो हमें बीच में बोलकर अपना विचार रखना चाहिए, अपना विचार रखने का छोड़ देना चाहिए, विचार नहीं रखना चाहिए, ऐसा किया जाए? तो अभी अभी वो डिपेंड होता है कि आप कौन से ग्रुप में हो, किसके साथ बात कर रहे हो, वो भी डिपेंड होता है। तो जो उसको हाँ, वो और रुकता ही नहीं है हाँ, रुकता ही नहीं है, और होता मीटिंग है खत्म हो जाती है, तो क्या तो अपना विचार छोड़ देना पड़ता है या क्या। तो उसे नीचे रोकना पड़ता है, तो कौन हाँ, सा अच्छा? देखो अगर समय की पाबंदी है तो डेफिनेटली उसको वही बोलना पड़ता है कि भाई 1 मिनट रुक जा, बाद में तू वापस शुरू कर, मेरी सुन ले, फिर वापस शुरू कर तेरी। तो इस अच्छा। तरह से हम कर सकते हैं अगर समय की पाबंदी है तो। अभी कई बार देखो अगर हमारे परिवार के ही लोग हैं और कई लोगों को ऐसा रहता है कि उनको बोलने की बहुत आदत रहती है और बोलते ही जाते क्योंकि उनको चाहिए कि कोई मुझे सुने। रिलेशनशिप की 3 बेसिक डिमांड होती है: नीड टू बी हर्ड, नीड टू बी सीन, नीड टू बी रिस्पेक्टेड। ये 3 नीड टू बी बेसिक डिमांड है क्या? 3? पार्डन? हर एक नीड टू रिश्ते की एक जरूरत है। नीड टू बी सीन, कि मुझे भी देखा जाए, मैं हूं यहाँ पे बैठी हूँ, मुझे भी महसूस करो। नीड टू बी सीन। नीड टू बी हर्ड, कि मुझे भी सुनो। सबको चाहिए कि मुझे भी सुनो। मेरी आजकल हम किसी की सुनते नहीं है, हम बोलते हैं लेकिन किसी की सुनते नहीं है। तो नीड टू बी सीन, नीड टू बी हर्ड, नीड टू बी रिस्पेक्टेड। वो तीसरी नीड है हर एक रिलेशनशिप की, कि आप सामने वाले को मान सम्मान दो, भले वो बच्चा क्यों नहीं हो, बच्चे को भी आप मान दो, उनकी इच्छाओं को रिस्पेक्ट करो, भले वो इच्छा व्याजबी नहीं हो, गैर व्याजबी हो, फिर भी आप पहले तो उसको रिस्पेक्ट करो। सीधा तोड़ मत दो कि ये क्या तू सपने देख रही है, तू क्या ये कर रही है वो कर रही है, सीधा ये मत करो, उसको रिस्पेक्ट दो। अच्छा तो तेरी ये इच्छा है, उनकी इच्छाओं को रिस्पेक्ट दो, उनके ओपिनियंस को रिस्पेक्ट दो। हमारी क्या आदत है कि अगर वह हमारे अपेक्षा के हिसाब से हैं तो हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं, अगर वह हमारे अपेक्षा के हिसाब से नहीं है तो हम सीधा बंद कर देते कि ये सब फालतू की बातें तेरी जाने दे, मेरी सुन। तो हम इमीडिएटली वह बच्चे के साथ भी वैसे करते हैं, बड़ों के साथ भी वैसे करते हैं। सो वी नीड टू बी रिस्पेक्टेड, नीड टू बी हर्ड, नीड टू बी सीन, नीड टू बी रिस्पेक्टेड। और हम वर्कशॉप में इसके ऊपर भी काफी गहराइयों में जाते हैं। या कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे बढ़ानी चाहिए उसके ऊपर बात करते हैं, कि किस तरह से हमारी वार्तालाप ऐसे होनी चाहिए कि सामने वाला सुने भी और हमारा झगड़ा भी ना हो। वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आइदर सुनता है या नहीं सुनता है, और सुन भी लिया तो झगड़ा हो जाता है। तो किस तरह से हम भी पेश करें हमारे ओपिनियंस ताकि वो सामने वाला भी हमें सुने, वो सब होता है बातें। नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन बोलते हैं जिसको, एनवीसी, नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन, जिसमें वायलेंस नहीं है। हमारे कम्युनिकेशन में, वार्तालाप में वायलेंस नहीं है। हमको लगता है कि हम सिर्फ वायलेंस फिजिकली गन चला के करते हैं, हमारे विचार में भी वायलेंस है, हमारी वाणी में भी वायलेंस है, और हमारी एक्शन में भी वायलेंस है। तो रिलेशनशिप की जब बात आती है तब हम उस पर बहुत सारी बातें करते हैं कि आपका वायलेंस कहाँ पर है रिलेशनशिप में, है ना। ओके,
चलो फिर आज का सेशन का अंत करेंगे। अभी लास्ट, आज कौन सा दिन है? थर्सडे। लास्ट 3 दिन बच गए हैं और कल हम लोग बॉडी पे बात करेंगे, शरीर पे। जिसको भी डिजीज हो, अलग अलग फिजिकल चैलेंजेस हो, तो क्या कारण होता है कि हमें ये सब हम अनुभव कर रहे हैं, तो उसके ऊपर हम कल बातें करने जाने वाले हैं। थैंक यू सो मच एंड आई लव यू। थैंक यू रेडियो उड़ान, थैंक यू सो मच। जितने भी यूट्यूब में देखने वाले श्रोतागण हैं, श्रोतागण ही देखने वाले हैं, व्यूअर्स, उन सबको नमस्ते। थैंक यू सो मच एंड आई लव यू।